सैलरी आया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ऑपरेटर के सेवा वापसी के साथ यहाँ देखिएगा मेरे बहन भाई जो भी है, सेवा वापसी बेल्ट्रॉन द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में सो फाइनली भाई लोग हम लोग का सैलरी आ गया, बधाई हो, ताली बजाओ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हम लोग का सैलरी आ गया। हम और हमारे ये भाई का ही सिर्फ नहीं बल्कि और भी सारे लोग जितने भी ग्रुप में हम लोग थे, समझ लीजिए उस ग्रुप का 60% लोगों का सैलरी आ गया। हाँ दोस्तों, मेरा जो सैलरी आया आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 47,893 रुपया। अब 47,893 रुपया क्यों आया है? क्योंकि मैं ज्वाइन किया था 8 जुलाई 2025 को, तो उसी हिसाब से जोड़ के आया हुआ है। एक दिन भी एब्सेंट नहीं किए हैं भाई, बहुत मेहनत से सैलरी आया है ना, तो एक दिन भी एब्सेंट करते ना तो हमारा कम हो जाता, समझ रहे हैं। तो दोस्तों सैलरी हम लोग को फाइनली आ गया। बहुत सारे मेरे व्यूअर जो है, मेरे को पसंद करने वाले मेरी जो भी बहन है, भाई है, बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे सैलरी कब आता है और कैसे आता है, ठीक है। तो शॉर्ट में चर्चा करेंगे, और शॉर्ट में चर्चा करने के साथ साथ दोस्तों एक और नोटिस आया है, उस नोटिस का भी हम लोग चर्चा करेंगे इसी वीडियो। तो वीडियो बने रहिएगा, कहीं से भी स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों मैं बता दूं, मैं ज्वाइन हुआ था 8 जुलाई 2025 को, आप लोगों को जैसे पता है। मैं सारा अपडेट भी आपको उसी टाइम से देते आ रहा हूं, अगस्त से देते आ रहा हूं, जुलाई से नहीं, ठीक है, अगस्त से मैं देते आ रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, सैलरी इतना जल्दी नहीं आता, रियली बताएं तो इतना जल्दी नहीं आता, क्योंकि बेल्ट्रॉन का सैलरी कहीं टाइम पर नहीं आता। जैसे कि मारामारी होने के बाद पुलिस टाइम पे नहीं आता है, वैसे ही कोनो घटना हो जाए लेकिन सैलरी टाइम पे नहीं आता है, पर सैलरी आता है। देखिए दोस्तों, इतना भी ज्यादा सैलरी नहीं है कि उतना मतलब ज्यादा के भाई सैलरी आजो आजो भाई, कितना 18,000 सैलरी है, 17 से 18,000 सैलरी है। अब उसमें मतलब क्या जल्दी करना, जितना ही लेट से आएगा तो एक बल्क में आएगा। वैसे ईएमआई पर जिंदगी तो अभी तक चल रहा था, किसी से 4,000 मांग के, किसी से 5,000 मांग के, किसी से 2,000 मांगे, किसी से 200 रुपए 200 भी मांगना पड़ा है हम लोगों को, ऐसा बात नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। तो आप लोग देख सकते हैं, और सैलरी जैसे ही आया, ठीक है, जैसे ही अकाउंट में क्रेडिट हुआ, अब मन में हलचल मचने लगा, एकदम चुल मचने लगा मेरे मन में। चुल मचते मचते सीधे फोन कर दिए घर पे, और घर पे फोन करने के बाद मालूम है, देखिए है 45,000 रुपये मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब ना सोचे ना समझे कि खाना क्या है, कमाना क्या है, कैसे कुछ करना है, मोटरसाइकिल में तेलों डलवाना है, ऊपर से यहाँ पे रहना भी है, खाने का भी खर्चा है, पूरा पैसे डाल दिए, ठीक है। इतना एक्साइटमेंट मेरे अंदर से था। अब पैसा डालने के बाद हो गया हम लोग का कल्याण, मतलब मेरा कल्याण हो गया, क्योंकि भाई पैसा तो पॉकेट में है नहीं, और जहां पे हम लोग का ड्यूटी लगा, बूथ पर ड्यूटी लगता तो 3,000 से 3500 रुपए अकाउंट में भी आता, ठीक है। लेकिन मीडिया सेल में अपने तेल लगा कर जाना है, ऊपर से भाई मतलब सब खर्चा तो है, नाश्ता का भी समझ लीजिए खर्चा इसी में है, क्योंकि नाश्ता कभी आ रहा कभी नहीं, निर्वाचन विभाग दे भी नहीं रहा है, ठीक है। तो भाई उसका भी खर्चा इसी में है। तो आप बताइए, अब तो मैंने भैया को भेज दिया, अब भैया को भेजने के बाद पैसा आएगा कहां से, आप ही लोग बताइए, हैं। तो एक्साइटमेंट में आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। और दोस्तों जैसे कि मैं बता दें कि सैलरी अब आ गया, अब टेंशन ना ले, बिल्कुल सैलरी आता है। और छठ पर्व यानी पर्व से पहले आ गया, बहुत अच्छा बात है, नहीं तो इस सैलरी 6 महीने तक लटकाता है। बहुत सारे लोग कमेंट भी किए थे कि सैलरी टाइम पे नहीं मिलता, हाँ भाई टाइम पे नहीं मिलता है, थोड़ा लेट से मिलता है, ठीक है। तो लेकिन सैलरी अब आ गया, अब हम लोग आराम से बेफिक्र रह सकते हैं, अब हमेशा सैलरी आता रहेगा। अब 2 महीना पे तो 3 महीना पे आए तो, लेकिन आ गए, लिंक क्लियर हो गया ना, तो रास्ता क्लियर हो गया ना, तो क्या दिक्कत है, अब आएगा तो आएगा, क्या टेंशन है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जितने भी सारे लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कमेंट किए कि जॉब का सिक्योरिटी है कि नहीं है। भाई जॉब का सिक्योरिटी इसमें अभी नहीं है, हाँ। हर जगह से खतरा मंडराता रहता है, हर जगह से आपको प्रताड़ित किया जाता है, जितने भी लोग कमेंट करते हैं, ठीक है। आप लोग भाई सुन लीजिए, ठीक है, मैं इसमें हूं, मैं बता रहा हूं, मैं डिपार्टमेंट का आदमी हूं, इसलिए बता रहा हूं। और मेरी बातों को कभी भी मैं वीडियो बना तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हंसी मजाक कभी कभी कर लेते हैं ऐसे ऐसे वीडियो बना के, तो उससे कोई घबराने के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे फैमिली समान है, आप लोग मेरे समझ लीजिए एक पूजनीय है मेरे लिए आप लोग, ठीक है। तो आप उसके बात को लेकर बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो मैं जैसे कि बताया, तो आप लोग का अगर ज्वाइनिंग आता है तो आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिए। भाई मैं एक ही बात बोलूंगा कि ये मतलब जॉब उस तरह का नहीं है कि एकदम से जॉब सिक्योरिटी है। आप लोग तैयारी करते रहिए, बार बार बोलते हैं, आप लोग तैयारी करते रहिए। हाँ इतना है कि जो माथा पे टोकरी ढोइएगा ना, उतना से तो अच्छा है ना भाई। 15,000 पर जाकर 15 घंटा काम करिएगा, उससे तो अच्छा है ना। हाँ आगे चल के इसका मतलब कि समझ लीजिए अच्छा भी हो सकता है। जैसे तेजस्वी सरकार अभी बोले, सबका नाम लिए, संविदा और आउटसोर्स का हो सके, जैसे कि अभी परमानेंट हो रहा झारखंड में और शायद मध्य प्रदेश में परमानेंट हुआ लोग, हो सके आगे चल के हो जाए, हो सके तब,
ना तो कोई ये नहीं है, लेकिन हमारे देखने कुछ ना कुछ अच्छा होगा आने वाले कुछ दिनों में, होगा तो होगा ही। तो आप लोग ज्वाइन करके लीजिए और इसमें आ जाइए, ठीक है। आप तैयारी करते रहिए भाई, आपके पास एबिलिटी है, क्षमता है, तो नेक्स्ट जॉब का तैयारी करके ले लीजिए। टोकरी नहीं ना ढोना पड़ेगा भाई। सर कहाइएगा, बैठा रहेगा कुर्सी पे, कोई आएगा तो कहेगा सर हमारे काम कर ना दी, सर हमारे काम का बोल, सर का बोल, कौन का बोल लोग, मतलब सर सब तरह। लेकिन ज्यादा से ज्यादा रिस्पेक्ट मिलेगा, क्यों गाँव टोला शहर में रहना है तो गाली भी खाना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है, गाँव टोला में रहना है तो, बट कोई नहीं, काम चल जाता है, अच्छा लगता है। ये ऊपर वाला हर डिपार्टमेंट भाई ऊपर वाला गाली देता है यार, ऐसा बात नहीं है। ऊपर वाला गाली देगा, नीचे वाला सुनेगा, नीचे वाला अपने नीचे वाला गाली देगा, समझ रहे हैं। तो ऐसा होता रहता है, उसको लेकर टेंशन ना, आप लोग ज्वाइन करके आप लोग इसमें आ जाइए। अब रहा बात, एक और जगह से दोस्तों सेवा वापस आया है, जो कि नीलाम पत्र शाखा से है। उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, उस वीडियो पर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों उस वीडियो को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं आखिर मैटर पूरा क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्क्रीन पर हम लोग चलते हैं। दोस्तों ये भाई है जो हमको भेजे हुए हैं लेटर, क्योंकि इन्होंने कमेंट, जैसे कि मैं कल वीडियो डाला था ना नीलाम पत्र शाखा में, तो इन्होंने कमेंट करके हमको बताया था कि भाई एक और सेवा वापस हुआ, उस पर वीडियो बनाइए। तो मैं बोला कि भैया मेरे पास लेटर नहीं है, आप लेटर भेज दीजिए। जो भी है भाई, ये बहुत अच्छे भाई है, कोट पैंट पहन के हैं, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आप लोग ऐसे सपोर्ट करिए। इनको मैं नंबर देते कमेंट में मेरे को लेटर भेजे, ठीक है दोस्तों। ये लेटर में आखिर क्या है, लेटर में बहुत ही विचित्र बातें हैं जो कि आपको बिल्कुल ही सुनना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस लेटर को आखिर पढ़ते हैं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, और इसके बारे में पूरा हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों लेटर को हम ओपन करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लेटर ओपन हो गया, यहाँ पे ऊपर पढ़ सकते हैं राजस्व पार्षद बिहार पटना। तो दोस्तों हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो दोस्तों टेंशन कभी भी मत ले, वीडियो लंबा होता है ना तो 2x पर या 1.5 पर लगा के आप लोग कान में लगा के सुन सकते हैं, क्योंकि मैं जो भी बात बोलता हूँ दोस्तों आप ही को लोग फायदा के लायक बोलता हूँ, आप ही लोग के लिए मैं बोलता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, लेकिन आप लोग की जानकारी के लायक ही बोलता हूँ, और एक एक बात को समझाना होता है तो थोड़ा सा लंबा हो ही जाता है, तो आप लोग टेंशन ना ले, ठीक है। चलिए विषय में हम लोग पढ़ते हैं। क्या है विषय में है, जिला नीलाम पत्र शाखा कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर का मानदेय के भुगतान के संबंध में। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, पिछला जो लेटर वापस हुआ है मानदेय भुगतान नहीं होने के कारण ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग मैटर है। यहाँ पे मतलब अभी मानदेय मांगा जा रहा है, 2-3 लेटर इसमें संलग्न है, उसको भी हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन टेंशन ना लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, मेन बात पे आते हैं, ठीक है। ऊपर से आ जाते हैं। उपयुक्त विषय के संबंध में स्पष्ट किया जाता है, नीलाम पत्र शाखा में राजस्व न्यायालय से संबंधित अन्य वाद की दिनांक 25/9/2024 में हुए समीक्षा, यानी जो एक बैठक हुआ था, बैठक में डाटा एंट्री ऑपरेटर के बारे में चर्चा हुआ था, और चर्चा होने के बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर इन लोगों को चाहिए था, तो ये लोग क्या किए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जैसे चर्चा हो गया तो यहाँ पे तत्पश्चात तत्समय देखिए क्या, बेल्ट्रॉन द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन कर राजस्व न्यायालयों में डाटा एंट्री ऑपरेटर को उपलब्ध कराया जा रहा है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, बेल्ट्रॉन को लेटर भेजा गया था, मतलब कि अधियाचना भेजा गया था, लेकिन बेल्ट्रॉन सही समय पे डाटा एंट्री ऑपरेटर को नहीं इसमें पहुंचा पाया, जिसके कारण ये लोग खुद से राजस्व पार्षद के जो कि विभाग है, मतलब कि नीलाम पत्र शाखा का विभाग है, उसी में ये लोग बैठक किए, समीक्षा किए, चर्चा करने के बाद खुद से डाटा एंट्री ऑपरेटर बहाल किए एजेंसी के माध्यम से। कि यहाँ पे देखिए नीचे कुछ लिखा हुआ है, नीचे भी लिखा हुआ है सारा बात, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं लिखा निविदा के माध्यम से एजेंसी का चयन कर राजस्व न्यायालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराया गया। दोस्तों बेल्ट्रॉन की तरह और सारी भी एजेंसियां हैं, लेकिन बेल्ट्रॉन फेमस है क्योंकि ये बिहार सरकार की है, इसलिए फेमस है। वैसे ही एक एजेंसी के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर को उपलब्ध कराया गया था, ठीक है दोस्तों। अब नीचे आते हैं, मेन बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, अब तो स्पष्ट किया जाता है कि जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार अपने स्तर से नियोजित किए गए डाटा एंट्री ऑपरेटर का मानदेय भुगतान में राजस्व पार्षद बिहार पटना में कोई भूमिका नहीं है। यहाँ देखिए इनका कहना है कि राजस्व पार्षद का इसमें कोई भूमिका नहीं है, बल्कि बैठक यहीं किए लोग, लेकिन इन लोगों का कोई भूमिका ही नहीं है। ये देखिए कितना मतलब बेकार बात है, ठीक है। अब देखिए आगे के बात हम पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि कार्य की आवश्यकता हो तो अपने खर्च पर नियमानुसार सेवा ले सकते हैं, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में कार्य है नीलाम पत्र शाखा में, ठीक है, जो मतलब कि राजस्व पार्षद का ये हिस्सा है, तो ये अपने खर्चे पे इन लोग को रख सकते हैं, वरना इन लोगों को हटा सकते हैं, ठीक है। बेल्ट्रॉन से यदि ये लोग रहते तो भाई हटाते तो बेल्ट्रॉन के पैनल में जाते, 1 साल 2 साल या 6 महीने जितना भी ये था या पहुंच था तो तुरंत ज्वाइनिंग हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, बेचारा सबको काम कराया गया। अब देखिए नीचे क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब पूरा समझ में आ गया होगा आप लोग को, अभी तक नहीं आया है कोई बात नहीं, फिर समझा देता हूं। यदि कार्य की आवश्यकता के अनुसार हो तो अपने खर्च पर नियमानुसार सेवा ले सकते हैं। राजस्व पार्षद के द्वारा चयनित एजेंसी के माध्यम से राजस्व न्यायालय में उपलब्ध कराया गया डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं विधि विशेषज्ञ मानदेय का भुगतान राजस्व पार्षद
द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है लोग कि विधि से किया जाएगा, भल कह रहे लोग कि इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन भुगतान उन्हीं से किया जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ये हमेशा जानते हैं बेल्ट्रॉन के ना कर्मी है ना उर्मिला के कर्मी है, तो ये सारा तो चलता ही रहता है। खैर आगे चलिए, आगे क्या बात है। ठीक है, सैलरी तो वही लोग देगा, लेकिन नीलाम पत्र शाखा में बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा। अब देखिए मेन मुद्दा यहाँ और है, यहाँ देखिए, समझ आया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, सेवा प्रदाता के माध्यम से कार्यरत संविदा कर्मी डाटा एंट्री ऑपरेटर के सेवा वापसी के साथ, यहाँ देखिएगा मेरे बहन भाई जो भी है, सेवा वापसी के साथ, ठीक है, प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के समय, यानी कि इन लोग का सेवा वापस जा रहा है। अब इसमें अंदर हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, सीधे सेवा वापस हुआ। अब इसी में मतलब कि भाई मैं क्या बताऊं, बहुत दुख की बात है। यहाँ पे शायद ये अनामिका नहीं, नामिका कुमारी है कोई, किरण कुमारी, यहाँ पे देख सकते हैं, नामिका कुमारी, किरण कुमारी, ज्योति कुमारी, गुंजा कुमारी, भाई जागृति कुमारी, कुमारी असना, रोहित राज, शिव शंकर, मनसा कुमार, रागिनी, मनसा कुमारी था, अक्षय कुमार चौधरी, पीयूष, यानी कि इतने सारे लोगों का टोटल कितना लोग है, 19 लोगों का इसमें सेवा वापस फिर कर दिया गया। देखिए कितना गड़बड़ बात है, कितना घटिया बात है, समझ सकते। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि जॉब का तैयारी करिए, दुकान खोल के बढ़ जाइए। अनंतर बेल्ट्रॉन के माध्यम से ये अच्छी बात है। बेल्ट्रॉन भी कौन, अब बेल्ट्रॉन का चर्चा तो चल रहा है भाई, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, तो हमारे देश में कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, लेकिन होगा तो जरूर, क्योंकि सरकारी भाई पूरा काम आउटसोर्स के माध्यम से ही होता है। ठीक है, यहाँ देखिए दुराचार नहीं है, प्रशासन देश सब में नहीं है मिलेगा, आपको पढ़ लीजिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ लंबा हो। मतलब कोई भी इन लोगों के मतलब पास शिकायत नहीं गया है, फिर भी इन लोगों का सेवा वापस किया जा रहा है, जिस कंपनी से चयन करके आए होंगे लोग। तो दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं, ये उर्मिला साइल है, देखिए यहाँ पे भी डी लगा हुआ है, भले बेल्ट्रॉन से नहीं है, लेकिन उर्मिला डायरेक्ट करके भेजिए। जैसे कि आपको पता है कि पैसा दिया जाता है ना, तो क्या करता है, भेज देता है सीधे मेडिकल में, डाटा एंट्री ऑपरेटर भेज देता है, सेम वही कंडीशन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही कहूंगा दोस्तों कि बहुत दुखद घटना है भाई, मतलब जो भी ये लड़की है या मेरे भाई जो भी इसमें काम कर रहे होंगे, कितना दुख की बात है उन लोगों के लिए कि सेवा वापस किया जा रहा है। दोस्तों बेल्ट्रॉन में आना एक मतलब बहुत ही ये अच्छी बात नहीं है, ऊपर से दोस्तों की बढ़िया डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा ना, तो देख सकते हैं क्या हालत हो रहा है। दोस्तों आप लोग तैयारी करिए, आगे बढ़िए, दुकान खोलिए, दुकान मतलब चलाइए उलाइए, अच्छे से करिए लोग। लेकिन मैं तो कहूँगा कि यदि आप लोगों के पास क्षमता हो तो इसमें आइए लोग, या आप घर से अच्छे तब आप लोग आइए लोग, वरना नहीं है तो वह इस समझ के आइए कि बंधुआ मजदूर यदि हम लोग बन के बाहर कमाते हैं, जाके मतलब कमाते हैं ना दिल्ली वाले में, 15 घंटा में 15,000 रुपया महीना मिलता है, तो उससे तो अच्छा है, अगर उस समझ के आइएगा लोग, उससे बेहतर तो उससे बेहतर है। कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी नहीं है, अब आगे चल के कुछ अच्छा हो तो हो, ना वरना नहीं होगा तो नहीं होगा। यही था दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं दोस्तों आप लोगों को समझाते हुए चलता हूं तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, इसके लिए माफी चाहूंगा। और आप लोगों को समझ में आता है, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है कि आप लोग पूरा देखते हैं, आप लोग समझ में आप लोगों को आता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों यहीं पे हम वीडियो समापन करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।